सुबह होते ही पर लग जाते हैं हमारे सपनों को, चल पड़ते हैं हम एक पगडंडी पकड़कर, लहरों से मिलते, पर्वतों से बतराते, आसमान से आभा लेकर अपने संसार में रंग भरते। ये सुबह ही है जो भर देती है हमारी सांसों में उमंग। सो भर लो उमंग का प्याला जो बना दे आपको मत वाला। स्वागत है आपका बात एक और एक चाय के इज़्ज़त का, हमारे तुम्हारे जीवन का लेखा जोखा स्वरूप के संग। सुनिए बीना अजय मिश्रा की ये पुरस्कृत कहानी अखरोट। हर साल की तरह इस साल भी ठंड के छींटे अक्टूबर में ही पड़ने लगे थे। रजाई के कोनों की खींचतान अब जोर पकड़ने वाली थी। मूंगफली और गुड़ की सौंधी महक घर के आंगन में 4-5 महीनों के लिए बस जाने को तैयार थी और नहाने की आफत कभी खत्म न होने वाली कहानी की तरह लंबी चलने वाली थी। मतलब कुल मिलाकर मिली जुली मनमानी का मौसम शुरू हो रहा था। मम्मी का कसीदे वाली नई शॉल का जाना पहचाना शौक ठंड की पहली कंपकपी के साथ उगने लगा था। जाना पहचाना इसलिए भी कि इस साल कसीदे वाली शॉल का रंग बदलकर सुर्ख लाल हो गया था। जो पिछले साल चंपई था तो उसके पहले किसी ठहरी हुई झील का शांत सा आसमानी रंग। पापा ने उनके इस शौक को हमेशा ही इज्जत दी थी। इस बार भी वही हुआ। कॉलेज जाते हुए कह गए कि शॉल वाले को भेज दूंगा। दरअसल पापा के कॉलेज में लंच के आसपास एक कश्मीरी शॉल वाला आया करता था। कॉलेज का लगभग सारा स्टाफ उससे खरीदारी करता था। उसी को भेजने की बात कहे पापा ने मम्मी के भरोसे को बांधा था। दोपहर बाद ठीक 3:30 बजे दरवाजे की घंटी बज उठी। इस समय तो भगवान भी आ जाएं। मम्मी अपनी दोपहर की नींद अर्पित करने वालों में कदाचित न थी, किंतु आज तो शॉल वाले का इंतजार था। एक बार की घंटी में उठ बैठी। दरवाजा खुला तो सामने 70-75 की ठहरी उम्र वाला एक बूढ़ा पीठ पर पश्मीने की रंगीनियां उठाए लगभग झुका हुआ सा खड़ा था। मम्मी के कहने पर वह अंदर बैठक में आया। फर्श पर बोझ पटक वहीं बैठने को हुआ कि मम्मी ने उसकी उम्र पर रहम खाते हुए सोफे पर बैठने को कहा। कुछ संकोच के साथ बूढ़ा सोफे पर बैठ तो गया, लेकिन कभी न उतार पाने वाले कर्ज का एक नया बोझ लेकर बूढ़े ने अपनी रंगीन शॉल का पिटारा खोल दिया। सुर्ख लाल शॉल देखते ही मम्मी यूं झपटी मानो कई जन्मों की चाहत पूरी हो रही हो। बूढ़ा हौले से मुस्कुरा दिया। मोल भाव ऐसे हुआ जैसे बड़ी किसी जमीन की लिखापड़ी हो रही हो। खैर कायदे से मम्मी को शॉल मिल गई। शॉल को अलमारी के सबसे ऊपर वाले खन के सुपुर्द करने के बाद की खुशी जाहिर करने के सिलसिले में बूढ़े को खाना परोसा गया। अपनी अंतिम कामना की तरह उसने इसे सहज ही पूरा होने दिया। उम्र जब साथ छोड़ने लगती है तो इंसान अपनी हकीकत समझने लगता है। खाने के बाद बूढ़े ने कांपते हाथों से एक थैला खोला और लगभग 20-22 अखरोट हमारे सामने रख दिए। अखरोट? वाह, ये तो मैं ही खाऊंगी। मेरे मुंह से अनायास ही निकला। मम्मी की आंखें मुझ पर टिक गईं। गुस्से से भरी आंखों का सामना करने की हिम्मत कतई नहीं थी मुझ में। सो जितनी खुशी से चीखी थी उतनी ही शांत हो गई। बूढ़े ने मम्मी की ओर देखा। तजुर्बे ने सब समझ लिया। बेचारा कुछ झिझक सा गया। बस इतना कह पाया, लेने दो बेटी, यह मेरी पोती जैसी है। मम्मी के मुंह से कुछ ना निकला। बूढ़ा चला गया। कुछ देर बाद सोफे के एक कोने में रखे हुए थैले पर अचानक मेरी नजर रुक गई। यह तो शॉल वाले का वही थैला है। तुरंत थैला उठाया और मम्मी को सौंपकर कुछ पलों पहले की गई अपनी गलती को सुधार लिया मैंने। मम्मी ने ना जाने क्या सोचा कि थैले को खोलकर देखने लगी। 2-4 अखरोट, एक मैला सा पठानी कुर्ता, पानी की बोतल, कुछ रुपए और तुड़ी मुड़ी सी 2 चिट्ठियों का खजाना भरा था उसमें। चिट्ठी खुली ही थी सो पढ़ने का लालच मम्मी से ना टाला गया। किसी नदीम की चिट्ठी थी। लिखा था, अब्बा, मैंने आश्रम पहुंचाकर जो गलती की है उसका पछतावा आज भी है। यकीन माने मैंने आपकी खैरियत के मद्देनजर यह फैसला लिया था। अक्टूबर की 15 तारीख को सोज का निकाह तय है। उसके ससुराल वाले जान चुके हैं कि सोज आपकी पोती है। इस बात से भी वाकिफ है कि आपके लगाए पेड़ों के अखरोट बिना दाम दस्तगीर साहब की मज़ार के आगे बढ़ते रहे हैं। वो आपसे मिलने को बेताब हो रहे हैं। मैं आपको लेने आ रहा हूँ।
दूसरी चिट्ठी शायद बूढ़े ने लिखी थी, किसी उमर खां के नाम, मगर अब तक पोस्ट नहीं की थी। नदीम आए तो कह देना मेरी कोई खबर नहीं। मैं बिना बताए ही एक रोज वहां से निकल आया। मम्मी की आंखों में आंसू का सैलाब उमड़ आया। एक लंबी सांस खींचते हुए उन्होंने मुझसे पूछा, आज कितनी तारीख है? मैंने जवाब दिया 15 अक्टूबर।